नमस्कार, स्वागत है आपको विंध्याचल संदेश में। हमेशा लोगों की मदद करने के लिए आगे रहने वाले रीवा के अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने जन सुनवाई के दौरान एक विकलांग बहन को रक्षाबंधन का अनोखा उपहार दिया। भले ही वो युवती उनकी बहन ना हो, लेकिन उन्होंने एक भाई का फर्ज अदा करते हुए उसे रक्षाबंधन का तोहफा दे उसकी पढ़ाई में आ रही परेशानी को दूर कर उसका कॉलेज में एडमिशन कराया। साथ ही हर महीने उसे आर्थिक मदद दिलाने का भी भरोसा दिया। रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। उसी दौरान एक विकलांग युवती आई और अपनी पढ़ाई में आ रही परेशानी के बारे में अपर कलेक्टर से बताया। उसके बाद उन्होंने उसकी पढ़ाई को लेकर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही पैर के ऑपरेशन के लिए भी CMHO से चर्चा कर हर संभव इलाज कराने की बात कही। पीड़ित राजकुमारी कुशवाहा ने बताया कि वह रीवा के छुहा गांव की निवासी हैं। उसने 25 किलोमीटर दूर जाकर अपनी 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से उसकी पढ़ाई छूट गई। कई बार प्रयास करने के बाद भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। विकलांग युवती ने इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वह BSc की पढ़ाई करके नर्स बनना चाहती है। जन सुनवाई के दौरान विकलांग की स्थिति को देखते हुए ADM शैलेंद्र सिंह के द्वारा प्राइवेट कॉलेज में बात की गई और उसे एडमिशन के लिए तुरंत अपने एक कर्मचारी के साथ कॉलेज भेज दिया। अपनी पढ़ाई की इच्छा को इतनी जल्दी पूरा होते देख उस विकलांग युवती के आंखों से आंसू छलक पड़े। एडमिशन के बाद सारा खर्च कॉलेज प्रबंधन ने उठाने का भरोसा दिया है, जबकि 2500 की आर्थिक मदद उसे प्रति माह प्रशासन की ओर से दी जाएगी। अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने एक भाई की तरह उस युवती को इतना बड़ा तोहफा दे दिया, जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। सर, मैं 5 बार कॉलेज में चॉइस फिलिंग की, जो कि मैं इस साल 12th पास की हूँ और मैं 25 किलोमीटर दूर से आकर पढ़ाई करना चाहती थी और 6 घंटा मैं पैदल चलती थी अपनी पढ़ाई के लिए। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं BSc नर्सिंग करूँ, बट उस तरह से मैं परफेक्ट नहीं बना सकी। तो मैं BSc करना चाहती थी, जो कि मेरे कॉलेज नहीं मिला। इसीलिए मैं कलेक्टर साहब के पास आई थी अपने आवेदन लेके कि मेरे को कॉलेज दिलाया जाए। उन्होंने मेरे को कॉलेज दिलाया और साथ में मेरा एडमिशन फीस और पूरी परीक्षा फीस मेरे अपने ऊपर ले लिया। यस सर। कब से आपकी इच्छा थी पढ़ने की? मेरी बचपन से पढ़ने की इच्छा थी, बट मैं पढ़ नहीं पाती, पैर से विकलांग थी। फिर मेरे गैप हुई पढ़ाई और मैं फिर से मेरा कोई हेल्प नहीं कर रहा था सर। फिर मैं खुद से चल चल के सबसे मदद मांगती रही। एक डॉक्टर था जो कि UV सिंह थे, उन्होंने मेरे को एक पप्पू कनौजिया मंत्री के पास भेजे। उन्होंने न्यू सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल में मेरा एडमिशन कराया। वहीं से मैं 10th और 11th 12th पास की और आगे की पढ़ाई करने के लिए फिर से मेरे को पैसे की ज़रूरत थी। पैसे नहीं थे, मैं अगरबत्ती बेच के झोलों में और अपनी पढ़ाई करने के लिए पैसे इकट्ठा कराई थी। फिर भी मेरे को कॉलेज नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं कलेक्टर साहब के पास एक आवेदन लेके आ गई और उन्होंने मेरी पूरी खर्चा अपने ऊपर ले लिए। पढ़ाई का खर्चा? यस सर। जी देखिए, राजकुमारी कुशवाहा जी हैं, जो कि छुहा गांव की रीवा की निवासी हैं और ये लड़की पैर से दिव्यांग भी हैं। पहले एक ऑपरेशन इन्होंने कराया था, लेकिन अभी भी इसकी 40% दिव्यांगता जो है शेष है। तो ये पढ़ना चाहती है। 2023 में इसने अपनी 12वीं की हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की है और आगे उसका पढ़ने का मन था, लेकिन कुछ आर्थिक संकटों के कारण वो महाविद्यालय स्तर की अपनी शिक्षा अर्जित नहीं कर पा रही थी। तो जब जन सुनवाई में वो आई तो हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि उनको आगे की पढ़ाई जारी रखने में मदद करेंगे और इसलिए उनको 2500 रुपये की सहायता प्रदान की गई है। और आगे पेंटियम पॉइंट कॉलेज का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके डायरेक्टर और उनके प्राचार्य का। उनसे मैंने बात की है। हम लोग पेंटियम पॉइंट कॉलेज में जो महाविद्यालयीन और विश्वविद्यालयीन स्तरीय शुल्क है वो जमा करके प्रवेश करा रहे हैं। आगे की उस बच्ची का पूरी पढ़ाई का खर्चा निजी तौर पे पेंटियम पॉइंट कॉलेज द्वारा वहन किया जाएगा। उससे किसी प्रकार का शुल्क आदि नहीं लिया जाएगा। उसके पैर में जो समस्या है उसके लिए हम लोगों ने यहाँ CMHO साहब से चर्चा की है। उसका मोबाइल नंबर लिया है। अनिल दुबे जी जो हमारे सामाजिक न्याय के संचालक हैं, उन्होंने उसकी जानकारी एकत्र की है। हम प्रयास करेंगे कि उसको संजय गांधी जिला अपना जो चिकित्सालय है, मेडिकल कॉलेज है, उसके माध्यम से उसके पैर के हड्डी का रिप्लेसमेंट यदि कर सकते हैं या कहीं और से मांस शिफ्ट करके जो हम लोग जनरली ऑपरेट करते हैं, उस तरह से यदि उसका पैर ठीक हो सके तो ये उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा। उसका पढ़ने की इच्छा है, निश्चित रूप से बच्ची पढ़ के मेहनत करके
अपने परिवार का नाम रोशन करेगी।